बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा ख़ान और मुस्लिम नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ के दौरान जो नोक झोंक हुई सोशल मीडिया पर। जमाइमा ख़ान की जानिब से एक ट्वीट के ज़रिए मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ को अलर्ट किया गया और फिर जमाइमा ख़ान के उस ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज़ ने फिर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौजू पर हम आज बात करेंगे और सवाल यह है कि क्या जो ट्वीट किया गया था जमाइमा ख़ान की जानिब से, उस ट्वीट में वाकई जमाइमा ख़ान की जो मुखातब थी वो मरियम नवाज़ थी। जमाइमा ख़ान की जानिब से मरियम नवाज़ को किसी किस्म का अलर्ट किया गया था और फिर जमाइमा ख़ान के इस ट्वीट के बाद क्या मरियम नवाज़ का उन्हें जवाब देना बनता था। और फिर इसी मौजू के बाद ये भी हम बात करेंगे कि कश्मीर में जो मुस्लिम नवाज़ की जानिब से और मरियम नवाज़ की जानिब से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान मरियम नवाज़ ने कहाँ कहाँ जो है वो हद को क्रॉस किया, लिमिटेशन को क्रॉस किया। क्या बात उन्हें कश्मीर में जाके करनी चाहिए थी मौजूदा हालात को देखते हुए, लेकिन मरियम नवाज़ वहाँ पर जाकर किस किस्म की गुफ्तगू करती रहीं। तो पहले मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा ख़ान की जानिब से आखिर सोशल मीडिया पर किस किस्म का ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की साबिक़ा अहलिया जमाइमा ख़ान ये लिखती हैं कि आज मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में परवरिश पा रहे हैं। आगे चल के जमाइमा ख़ान ये कहती हैं कि मैंने पाकिस्तान इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे वहाँ एक अशरे से मखसूस मीडिया और सियासतदानों की वजह से मजहबी मुनाफरत और तासुब का निशाना बनाया गया था। आगे वो लिखती हैं अपने ट्वीट में कि हर हफ्ते मेरे घर के बाहर मुझे मारने की धमकी दी जाती थी, मेरे घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाता था, मगर आज भी ये सब कुछ हो रहा है। और आगे जमाइमा ख़ान ये लिखती हैं, ये कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सियासत बहुत गंदी गेम है, गंदा खेल है, मगर ये इतनी गंदी सिर्फ पाकिस्तान में ही है क्योंकि यहाँ सियासतदान एक दूसरे को बिछाड़ने के लिए उनके ख़ानदानों और बच्चों को एक्सपोज करने में ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। यानी मरियम नवाज़ के इस ट्वीट से वाज़े तौर पे लगता है कि उनका जो मुखातिब था वो मरियम नवाज़ नहीं थी। उन्होंने एक अमूमी तौर पे बात की कि पाकिस्तान की सियासत का ये खासा है, ये पाकिस्तान की सियासत की ये बदकिस्मती है कि सियासतदान जो है वो एक दूसरे को लड़ताड़ते हैं, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं और ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं, ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं कि एक दूसरे के जो बच्चे हैं ख़ानदान के उन्हें एक्सपोज किया जाए। वाज़ेह है कि ये भी आप नाज़रीन को बता देते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब कश्मीर में अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन पे गए हुए थे तो वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने साबिक़ वज़ीर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वो तिब्बी बुनियादों पर इलाज के गर्ज से, यानी नवाज़ शरीफ जो है वो इलाज कराने के लिए बाहर गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने इलाज नहीं कराया और जो ज़मानत उन्हें अदालत की जानिब से 8 हफ्तों की दी गई थी उसकी मुद्दत गुजर गई और इस दौरान जो है वो नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया। मज़ीद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कश्मीर में अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन के दौरान नवाज़ शरीफ पर तनकीद करते हुए ये भी कहना था कि उनके जो पोते हैं जुनेद सफ्दर जो हैं वो वहाँ पर पोलो का मैच खेल रहे हैं और सवाल उठाया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जब इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से मरियम नवाज़ के बेटे जुनेद सफ्दर को, तो उस पर फिर मरियम नवाज़ ने यह जवाब दिया था। मरियम नवाज़ ने कश्मीर में ही अपनी इलेक्शन कैंपेन में खिताब करते हुए, जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जुनेद सफ्दर जो है वो नवाज़ शरीफ का बेटा है। यानी जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सवाल उठाया उस पर मरियम नवाज़ कह रही हैं कि जुनेद सफ्दर जो है वो नवाज़ शरीफ का पोता है और वो यहूदियों की गोद में नहीं पला बढ़ा। यानी ताना दिया गया मरियम नवाज़ की जानिब से एक तरह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि मेरा बेटा तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का बेटा है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, हम पैसे वाले भी हैं, हमारा बिज़नेस भी रहा है, तो हम तो वो पोलो का मैच खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बेटा है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुखातिब करते हुए मरियम नवाज़ कह रही थी कि वो तो आपके जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान जो है वो तो यहूदियों की गोद में जो है पल और बढ़ रहे हैं। तो ये ताना दिया गया। इसी पर जो है वो ट्वीट किया गया था सोशल मीडिया पर जमाइमा ख़ान की जानिब से, जिस पर आज मरियम नवाज़ ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुखातब करते हुए जमाइमा ख़ान को कि मेरा
आपके साथ कोई दिलचस्पी नहीं। यानी मरियम नवाज़ जो है वो जमामा खान से कह रही हैं कि मेरा आपके साथ कोई दिलचस्पी नहीं, ना आपके साथ, ना आपके बच्चों के साथ, ना ज़ाती तौर पे मेरी आपके साथ कोई दिलचस्पी है। मेरे लिए और भी बड़ी अहम चीज़ें हैं कहने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है वो करने के लिए। मुझे इस सारे मामले में सर खपाने की ज़रूरत नहीं। मैं बड़ी अवामी ज़बान के में जो है जो मरियम नवाज़ का ट्वीट था उसका तर्जमा करके सुना रहा हूँ। और आगे मरियम नवाज़ ने कहा कि अगर आपके जो एक्स हैं, यानी कि जो आपके साबिका खावंद हैं, वो अगर दूसरों की फैमिली को, दूसरे के बच्चों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपनी तकरीरों में घसीट के लेकर आएंगे, तो फिर दूसरों के लिए भी आसान होगा कि, क्योंकि उनके पास भी, मरियम नवाज़ ने कहा कि फिर दूसरों के पास भी इमरान खान के हवाले से बड़ी नास्टी किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जो वो कह सकते हैं, और उसी तरह से इमरान खान को, उनके बच्चों को वो क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर जो है वो इमरान खान दूसरे के बच्चों को, दूसरे के ख़ानदान को क्रिटिसाइज़ करेंगे। और फिर आखिर में मरियम नवाज़ ने कहा कि आप मुझे इल्ज़ाम देने के बजाय ये इल्ज़ाम जो है अपने साबिक खामंद को दें। तो मरियम नवाज़ ने डायरेक्टली जवाब दिया जमामा खान का, लेकिन जमामा खान का डायरेक्टली जो मुखातिब जो है वो मरियम नवाज़ नहीं थी। उसका सबूत जमामा खान के अपने ट्वीट में मौजूद है, क्योंकि जमामा खान ने अपने ट्वीट के साथ डॉन का एक आर्टिकल जो है वो मुंसलिक किया था, और डॉन के उस आर्टिकल में यह जो लिखा गया था वो भी आप नाज़रीन को पढ़ के सुना देता हूँ। क्योंकि आम तौर पे पाकिस्तान में देखा गया है कि जब से अलहदगी हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जमामा खान के साथ, उसके बावजूद भी हमेशा जो है वो जमामा खान ने पाकिस्तान का जो एक मस्बत चेहरा जो है वो दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का हमेशा मस्बत चेहरा जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है जमामा खान की जानिब से। तो पाकिस्तान की आवाम की जो अक्सरियत है वो आज भी जमामा खान को बड़ी कदर की और बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो जो एडिटोरियल मुंसलिक किया गया था जमामा खान की जानिब से अपने ट्वीट के साथ, उसमें ये कहा गया था कि रवा हफ्ते, यानी जो कॉलम निगार था वो अपने कॉलम में ये लिख रहे हैं कि रवा हफ्ते आज़ाद कश्मीर में होने वाली इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसम्मिक नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ ने जो कुछ कहा वो सियासी रवायात और तहजीब के ख़िलाफ़ है। एडिटोरियल में मज़ीद ये कहा गया कि पीटीआई और नून लीग के सियासी काबरीन अखलाकियात की हदों को फलांगते हुए नजर आते हैं। और मज़ीद इस एडिटोरियल में ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तनकीद करते नजर आते हैं कि वो तिबी बुनियादों पर इलाज के गर्ज से बाहर गए और अब अपने पोते के साथ पोलों का मैच इंजॉय कर रहे हैं। यानी वो एडिटोरियल जिसमें मरियम नवाज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसमें नवाज शरीफ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कॉलम निगार की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया था, उसका उन्होंने हवाला दिया। यानी अमूमी बात उन्होंने की थी, लेकिन उसे बड़ी अपनी ज़ात के ऊपर उन्होंने निशाना समझा मरियम नवाज़ ने, और फिर इसी किस्म का उन्होंने रद्द अमल का इजहार कर दिया। लेकिन बहरहाल अगर इस पर सब्र कर लिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि जो बीती है जमामा खान के साथ जब वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ थी, उनकी अहलियाँ थीं, वो वही बेहतर जानती हैं, उसका अंदाज़ा कोई और नहीं लगा सकता। लेकिन बहरहाल कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये भी देखा गया कि मरियम नवाज़ किस तरह से जो है जो लिमिट्स हैं उसे क्रास करती रहीं। मसला कश्मीर का नाज़रीन या कश्मीर के अवाम का मसला ये है कि वो जो कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर पर भारत का, उससे निजात चाहते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि किसी तरीके से ये जो दो कश्मीर बन गए हैं, अलग अलग हिस्से बन गए हैं, एक आज़ाद कश्मीर है, एक मकबूजा कश्मीर है, दोनों कश्मीर जो है वो यकजा हो जाएँ और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिले। अब चूँकि वहाँ पर इलेक्शन मुहिम चल रही है, इलेक्शन का मौसम चल रहा है, तो पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो इस वक्त कश्मीर के ऊपर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया ने जो है अपनी नज़रें कश्मीर के ऊपर जमा रखी हैं। तो मुनासिब ये था ना सिर्फ मरियम नवाज़ के लिए बल्कि तमाम सियासतदानों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, कि इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो मोदी सरकार के नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो मजालम हैं, जो जुल्म हैं, उन्हें उजागर किया जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो देखा गया कि उन्होंने मोदी को टारगेट किया, मोदी सरकार के जो जुल्म सितम है, जो बर्बरियत है, उसे भी टारगेट किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ऐसा रद्द अमल, ऐसा बयानिया जो है वो वहाँ सुनने को नहीं मिला। और जो मोस्टली बातें सुनी गई, जो मरियम नवाज़ ने वहाँ पे तकरीरें की, उसमें देखा गया कि मरियम नवाज़ का जो प्राइम टारगेट था वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान थे या उनकी हुकूमत थी। मोदी सरकार का उन्होंने नाम नहीं लिया, उनके जुल्म सितम का नाम नहीं लिया। इतना सिर्फ एक मरतबा मरियम नवाज़ ने मोदी का नाम लिया कि नवाज शरीफ जो है वो इस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर जो है वो मोदी की हुकूमत को दे दिया है।
یعنی اس میں بھی انہوں نے مودی کا نام لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹ کیا. حالانکہ یہ بڑا ایک نادر موقع تھا جب 5 اگست 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے، مودی سرکار کی جانب سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا، آرٹیکل 35A کے حوالے سے جو ہے وہ اسے ریووک کیا گیا. تو یہ بڑا نادر موقع تھا جب پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ فوکس کیے ہوئے تھے. تو اس موقع کے اوپر اگر مودی سرکار کے جو مظالم ہیں، جو ظلم ہیں، جو بربریت ہے، جو انہوں نے صفاقی کی وہاں پر انتہا کر رکھی ہے، اسے اگر ٹارگٹ کیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن یہ چیز جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی وہاں